कई सालों बाद सुमी का प्लान बना घर जाने का। कुछ कागजी कार्रवाई पूरी करनी थी, पर अब उसका था कौन वहाँ पे। सुमी यानी सुमित्रा नंदन, बहुत प्यार से नाम रखा था उसके पिता ने, क्योंकि माँ का नाम सुमित्रा था तो बेटे का नाम सुमित्रा नंदन रखा था। गांव में लोग उसको प्यार से सुमी ही बुलाते थे। सुमित्रा नंदन के गांव में अब कोई रह नहीं गया था। जब पैदा हुआ था सुमित्रा नंदन, तो गांव में तपेदिक फैल गया था। इसका बचपन से ही बैड लक खराब था। थोड़ा बड़ा हुआ तो गांव में सूखा पड़ गया। गांव वाले बड़े त्रस्त थे। पंडित जी को बुलाया, इसकी कुंडली दिखाई। पंडित जी बोले, ये जहाँ भी रहेगा इस गांव में खासकर 2 किलोमीटर के रेडियस में हाहाकार मचा रहेगा। ये राक्षस नक्षत्र का बच्चा है। सुमित्रा नंदन के पिता ने पंडित जी से पूछा, कोई तो उपाय होगा। पंडित ने बोला, कोई उपाय नहीं है, बस इनसे दूरी बना के रखनी है। गांव वालों ने मिन्नत की, भैया इसको दूर भेज दो। बट सुमित्रा नंदन के पिता कैसे कलेजे के टुकड़े को दूर भेजते। फिर वही हुआ जो होना था। गांव वाले 1-2 साल में पूरा गांव खाली कर गए। अब कोई नहीं था वहां सुमित्रा नंदन का, सिर्फ उसके पिता के अलावा। कलेजे पे पत्थर रख के सुमित्रा नंदन के पिता ने उसको विदेश अपने भाई के पास भेज दिया। सुमित्रा नंदन वहीं पे पढ़ा लिखा और बड़ा हो गया। आज सुमित्रा नंदन को वापस जाना था। फ्लाइट के टिकट्स वगैरह सब आ गए थे, लेकिन मन में वही डर था बचपन वाला, कहीं फिर से वही सब ना दोहरा जाए। उसने एक बड़े पंडित को बुलाया, बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर था वहाँ पे। उससे बात की, उसको अपनी कुंडली दिखाई। एस्ट्रोलॉजर भी देख के दंग रह गया। ऐसी कुंडली उसने पहली बार देखी थी। पीटर, कोई तो उपाय होगा मेरी इस कुंडली का। एक ही उपाय है मेरे दोस्त, आपको सफ़ेद बाघिन के बच्चे को गोद में बिठा के दूध पिलाना होगा, तभी ये घातक योग आपकी कुंडली से ख़त्म होगा। सुमित्रा नंदन सोचने लगा, अब ये ऐसा उपाय कैसे करेगा। खैर उसने चिड़ियाघर में खुजवाया वगैरह, लेकिन सफ़ेद बाघिन न मिली। बच्चा तो दूर की बात, और दूध पिलाना तो नामुमकिन ही हो गया। अब क्या हो सकता था। मन ही मन सोचा, कहा चलो गांव चल के देखते हैं, हो सकता है सब खत्म हो गया हो। सुमित्रा नंदन अपने बगीचे के कागजात लेके रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंचा। बगीचा बेचना था उसको। पहले तो 2 घंटा रजिस्ट्रार नहीं आया तो कागज़ पे साइन करने बैठा तो पूरी स्याही फैल गई। ये सब मेरे ही कुंडली का योग का असर है, लग रहा है, सुमित्रा नंदन ने सोचा। जैसे तैसे कागज़ बने, दोबारा से रजिस्ट्रार जैसे साइन करने बैठा, उसको दिल का दौरा पड़ गया। कागजी कार्रवाई पूरी न हो सकी। बड़ा दुखी हुआ सुमित्रा नंदन। साहब, जैसा आपने कहा था मैंने पता कर लिया है, सुमित्रा नंदन का सेक्रेटरी बोला। बताओ बताओ मनोहर, कोई खुशखबरी है तो बताओ। हाँ साहब, लखनऊ के चिड़ियाघर में सफ़ेद बाघिन है। सुमित्रा नंदन की खुशी का ठिकाना न रहा। पर साहब, उसके कोई बच्चा नहीं है। कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं। अगली ट्रेन से सुमित्रा नंदन लखनऊ पहुंच गया और चिड़ियाघर के चीफ मैनेजर से मिला। साहब, मुझे बाघिन का बच्चा चाहिए। क्यों भाई, क्या हो गया। सुमित्रा नंदन ने पूरी कहानी कह सुनाई और विनती करने लगा। मैनेजर बोला, लेकिन उसके तो बच्चा ही नहीं है अभी। कोई बात नहीं साहब, मैं वेट कर लूँगा। सुमित्रा नंदन ने वहीं पे एक कमरा ले लिया किराए पे।
और रोज़ वो मैनेजर के केबिन में जाके पूछता। करते करते करीब 6 महीने बीत गए। एक दिन मैनेजर ने बोला, हाँ साहब, अब आपको आपका हल मिल जाएगा, बहुत जल्दी ही। बाघिन प्रेग्नेंट है। 6 महीने बाद बाघिन ने बच्चे दिए। मित्रानंदन दौड़ के उसके पिंजरे के पास गया, लेकिन ये क्या, सारे बच्चे तो भूरे रंग के थे। मैनेजर ने कहा, निराश न होइए सुमित्रानंदन जी, ये बच्चे 2-3 महीने बाद अपना असली रंग दिखाएंगे। करते करते दिन बीतते गए। रोज पिंजरे के सामने खड़ा होकर निहारता बाघिन के बच्चों को। एक दिन उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। बच्चे अपने असली रंग में आ गए थे, 3 पीले और 1 सफ़ेद। वो दौड़ता हुआ मैनेजर के केबिन पे गया। मैनेजर साहब, सफ़ेद बच्चा दिख गया, बहुत बहुत मुबारक हो सुमित्रानंदन जी। उसने तुरंत पिंजरे के हैंडलर को आवाज़ लगाई और उसको बुलाया। उसको बोला, वो सफ़ेद बच्चा बाघिन वाला, उसको लेके आओ। हैंडलर वो बच्चा लेके आया। सुमित्रानंदन जी ने बहुत प्यार से उसको गोद में लिया और एक बोतल से दूध पिलाया। मन ही मन तृप्त हो गए थे वो आज प्रकृति को अपनी गोद में खिला के और अपने योग के कलंक को मिटा के। पर क्या पीटर की बात सही होगी? मैंने काम तो कर दिया। सुमित्रानंदन वापस गांव पहुंचे। गांव पहुंचते ही पहले उन्होंने एक पौधा लगाया और उसको पानी दिया, चेक करने के लिए कि क्या उनका वो योग कलंक मिट गया। 1 हफ्ते तक उस पौधे को उन्होंने देखा, पौधा सूखा नहीं और भी बढ़ता जा रहा था। सुमित्रानंदन खुश हुए। 1 हफ्ते बाद वो रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुँचे। वहाँ पे रजिस्ट्रार बैठा मिला। सारी कागजी कार्रवाई भी पूरी हो गई। सुमित्रानंदन अब बहुत खुश थे। चलो, अब ये योग कलंक मिट गया। उन्होंने उस बाघिन को बहुत बहुत धन्यवाद किया। मन ही मन भगवान को भी बहुत धन्यवाद दिया, खासकर पीटर को जिसने वो हल निकाल के दिया। आज सुमित्रानंदन सेव द टाइगर मिशन के बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं और चेयरमैन भी। उनकी देखरेख में टाइगर्स बहुत फल फूल रहे हैं इंडिया में। थैंक यू। द एंड।